पंचायत घर घर की। मोहाली में दो भाई सुखदेव और उसका परिवार और बलजीत और उसका परिवार साथ रहते थे। सुखदेव की पत्नी अक्सर उससे लड़ा करती थी। इतनी बार आपसे कह दिया अपने छोटे भाई से खेत के कागजों पर साइन करवा लो, पर आपको मेरी बात समझ में ही नहीं आती। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे धोखा कैसा? घर में रहता है, खाता है, पीता है। खेती बाड़ी तो आपने ही संभाल रखी है ना? हाँ मैंने संभाल रखी है, पर फसलें तो वही बेच कर आता है ना। अरे कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर उससे जमीन अपने नाम करा लोगे तो। घर से तो नहीं निकाल रहे हो उसे? अरे भाग्यवान, उसकी एक बेटी भी है, कैसे करेगा उसकी शादी? तो उसकी बेटी की शादी के लिए अपना घर भी बेच दोगे क्या? कैसी बात करती हो, भगवान ना करे कभी ये ना बताए। एक बात सुन लो, या तो वो खेती अपने नाम कर लो या फिर इस घर का बंटवारा कर दो। तुम हंसते खेलते परिवार को अलग क्यों करना चाहती हो? परिवार कुछ नहीं होता, ये सब दिखावा है। जल्द से जल्द इस बात का फैसला कर लो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। दोनों बच्चे एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, तुम उन दोनों भाई बहनों को भी अलग कर दोगी? मैं ज्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहती। फैसला कर लो, या तो बंटवारा या फिर मैं और तुम्हारा लड़का। क्या चाहिए? सुखदेव ना चाहते हुए भी बंटवारे के लिए मान गया। बलजीत, मैं इस खेत का और घर का 2 हिस्सा कर रहा हूँ। लेकिन भाई हमारे पापा नहीं चाहते कि ऐसा कभी हो। अरे उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, वो इस दुनिया में नहीं है अब। भाई आप इस हंसते खेलते परिवार को अलग क्यों करना चाहते हो? अरे मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लिए ये हंसता खेलता परिवार नहीं है। आज से हमारा सब कुछ अलग है। आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बड़े भाई की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। प्रीति ने जैसा चाहा वैसा हो गया। बंटवारे से प्रीति के अलावा कोई भी खुश नहीं था। सुनिए जी, खाना परोस दूं आपको? ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? विमला, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखिए, जितना मैं जेठानी जी को जानती हूँ, मुझे लगता है ये सब उनका किया कराया है। अरे पर मुझसे कोई गलती या भूल तो नहीं हो गई जिसके कारण भाई मुझसे नाराज हो गए हो? आप कैसी बात करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जेठानी जी शुरू से नहीं चाहती थी कि हमारा परिवार एक रहे। रोहन और गीत भी एक दूसरे को याद करते थे। राखी का त्योहार था। माँ, मैं ताई जी के यहाँ जा रही हूँ भाई को राखी बांधने। वहाँ जाकर क्या फ़ायदा? तेरी ताई जी तुझे राखी तो बांधने ही नहीं देगी। ताई जी नहीं बांधने देगी तो क्या हुआ, भाई तो राखी बनवाएगा ना। देख, मैं रिश्ता निभाने से कभी मना नहीं करती। अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू जा सकती है। गीत अपने गेट से निकलकर रोहन के गेट में घुसती है। क्या बात है, राखी पर भाई की याद आ गई या फिर पैसों की याद आ गई? नमस्ते ताई जी, भाई की तो हमेशा ही याद आती है। मैं पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो भाई को राखी बांधने आई हूँ। अरे मुझे मत बताओ, सब पता है मुझे तेरा बाप कितना निकम्मा है। भेजा होगा तुझे कि राखी बांध और कुछ पैसे लेकर आ। आप मेरे पापा के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने भाई को राखी बांधनी थी। उसका एग्जाम है, वो पढ़ रहा है और वो राखी बंधवाने बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं ही उसे राखी बांध देती हूँ। इस घर में तो कदम रख लिया, लेकिन इसके आगे आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। जा अपने घर, कोई राखी वाखी नहीं बनवानी। वक्त गुजरा। अब रोहन की शादी तय हो गई थी। माँ, अब तो भाई की शादी हो गई है, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दुआ करूंगी बेटा कि जल्द से जल्द इस घर में वापस से खुशियाँ आ जाए। माँ सच कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ भाई की शादी के लिए। तेरी ताई ना बहुत बेकार है। वैसे वो तेरी भाभी को देखने ही दे, वही बहुत बड़ी बात है। मिलने की ख्वाहिश तो छोड़ ही दे तू। क्या पता भाभी आए तो ताई सुधर जाए और सबका मन बदल जाए। रोहन की शादी सोनी से हो जाती है। शादी होने के बाद अगले दिन ही प्रीति अपनी बहू को सिखाना शुरू कर देती है। सुना बहू, ये मेरा हुक्म मानो या मेरा सुझाव, और कुछ भी कर लो पर इस घर में एक काम तुम नहीं कर सकती। जी माँ जी, जो आप कहेंगी मैं आपकी सारी बात मानूंगी। देखो, हमारे घर के पास में जो पड़ोसी है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम उनसे कभी भी बात नहीं करोगी। पर आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में जैसे रहना है रह लो, जो करना है करो, पर इन पड़ोसियों से बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। एक दिन सोनी छत पे कपड़े सुखाने जाती है।
सोनी के पड़ोसी जसमीत भी छत पर ही घूम रही थी। अरे अब तो रोहन भैया की पत्नी है ना, नजर ना लगे, अब तो बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, अगर आप किसी से ना कहे तो? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए जी, मैं आपकी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। ये जो हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं ना, मेरी सासू माँ ने इनसे बात करने के लिए क्यों मना किया है? क्या ये लोग बुरे हैं? अरे नहीं जी भाभी, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, और आपको पता है रिश्ते में ये आपके सगे चाचा लगते हैं। तो फिर माँ जी ने मुझे इनसे बात करने के लिए मना क्यों किया? वो तो बंटवारा होने के बाद दोनों लोग अलग हो गए हैं। गीत अपनी भाभी को देखने के लिए छत पर जाकर नीचे आंगन की तरफ देख रही थी। तो छत से मेरे घर में ताका झांकी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं ताई जी, मैं तो बस भाभी को देखना चाहती थी। अरे मैं जानती हूँ जासूसी कर रही है तू। मेरी घर की बहू के घर से क्या आया है क्या नहीं, यही ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ताई जी। अरे कोई जरूरत नहीं है मेरी बहू को देखने की, दीवार ऊंची कर दूंगी ना तो सारी ताका झांकी बंद हो जाएगी। गीत घर के अंदर चली जाती है। प्रीति जाकर अपनी बहू को डांटती है। तुझे कहा था ना कि पड़ोसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, वो तो मेरे सगे चाचा जी हुए, उनसे कैसी दूरियां? अरे कोई जरूरत नहीं है इन लोगों की शक्ल देखने की, इनकी शक्ल देख के ना सारे काम खराब हो जाते हैं। ठीक है, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। कुछ दिन बाद प्रीति सामान खरीदने बाजार जाती है। सोनी छत पर जाके गीत को बुलाती है। दीदी नमस्ते, मैं आप लोगों से बहुत वक्त से मिलना चाहती थी, माफ करिएगा मैं मिल नहीं सकी। भाभी आप तो बहुत सुंदर है, एकदम हीरोइन जैसी। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, हम ताई जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। दीदी, माँ जी दिल की बुरी नहीं है, पर न जाने वो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करती हैं। भाभी मैं जानती हूँ ताई जी दिल की बुरी नहीं है। हम दोनों के परिवार में खेत और इस घर को लेकर लड़ाई झगड़े के कारण बंटवारा हो गया था। पर बंटवारा हुआ क्यों था? ताई जी को ऐसा लगता था कि ताऊ जी ये घर जमीन सब कुछ मेरी शादी में मेरे लिए लुटा देंगे। अरे तो क्या हो गया, तुम भी उनकी लड़की की तरह ही तो थी, उनकी सोच में गलत क्या था? ताई जी नहीं चाहती थी कि सब कुछ मुझे मिले, वो चाहती थी कि उनके बेटे के नाम सब कुछ हो जाए, इसलिए उन्होंने बंटवारा करवा दिया। और पापा जी ने इस बंटवारे को रोका नहीं? भाभी, जब से पापा और ताऊ जी अलग हुए हैं ना, तब से दोनों ही उदास रहते हैं। वो दोनों तो कभी अलग होना ही नहीं चाहते थे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं नीचे जाती हूँ, माँ जी आ गई तो हंगामा कर देंगी। कुछ समय बाद गीत की शादी एक बहुत बड़े घराने में तय हो गई। गीत ने ये बात सोनी को छुप कर बताई। भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी दीदी बताइए ना, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। भाभी आप तो जानती है ना, पैसा ना होने के कारण मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकी, और उसकी वजह से आज एक प्रॉब्लम है। अरे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बताइए, क्या पता मैं सॉल्व कर दूँ। भाभी, जिनसे मेरी शादी होने वाली है उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी है, और मैं ना ये चिट्ठी पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। आप मुझे पढ़ के सुनाएंगी? अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, मुझे तो बहुत मजा आएगा ये चिट्ठी पढ़ने में। लाओ। आप सच में ना बहुत अच्छी हैं भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, जिससे आपकी शादी तय हुई है ना, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। भाभी ये तो और खुशी की बात है, मैं अब भी जाकर मम्मी को बताती हूँ। गीत की अमीर घर में शादी होने के बाद उसकी ताई जी को पता लग जाती है। ये तो बहुत बड़े घर के लोग हैं और बहुत अमीर भी। अगर इस लड़की की शादी उस घर में हो गई, मेरा तो सब कुछ धरा का धरा ही रह जाएगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस लड़की की शादी उस अमीर घर में कभी होने ही नहीं दूंगी। प्रीत गीत के ससुराल वालों को अपने घर बुला लेती है। देखिए, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहती। देखिए बहन जी, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। अरे जिस घर में आपने रिश्ता भेजा है ना, वो मेरी भतीजी है। अरे क्या बताऊं, वो लड़की चरित्रहीन है, पता नहीं कितने चक्कर चला रखे हैं उसने। अब बड़ी है तो जो मन हो वो नहीं कह सकती, अब किसी की लड़की के बारे में बात कर रही हो। बेटा अभी तुम बच्चे हो, भला मैं अपने परिवार की बुराई क्यों करूंगी। अगर आप सच कह रही है तो मैं इस घर में रिश्ता नहीं करूंगी, पर आपको ये बात साबित करनी होगी। अरे जी बिल्कुल, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ। मेरी बहू सोनी, उसे तो आप अच्छे से जानते हो।
हाँ जी, वो तो हमारी बेटी जैसी है। शुरू से लेकर आज तक उसने कभी झूठ नहीं बोला। वो बहुत सभ्य और सुशील लड़की है। ठीक है, तो मैं उसे अभी बाहर लेकर आती हूँ। वो आपको उस लड़की के बारे में सारी सच्चाई बता देगी। प्रीति अपनी बहू को लेने उसके रूम में जाती है। बहू, मैंने तुझे अब तक माफ कर दिया, चाहे तूने जो भी किया हो, पर अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन। जी माँ जी, क्या बात है? बाहर गीत के ससुराल वाले बैठे हैं, तू उनसे जाकर गीत और उसके घर वालों की बुराई कर। नहीं माँ जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। चाचा जी, चाची जी और गीत सब बहुत अच्छे हैं। बहू, अगर तूने ऐसा नहीं किया और एक भी अच्छा शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। सोनी रूम से बाहर जाकर मेहमानों से मिलती है। बेटा सच सच बताना, गीत कैसी लड़की है? ये उसकी और मेरी दोनों की फैमिली की इज्जत का सवाल है। आंटी जी, मैं आपको बचपन से जानती हूँ और ननद को भी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ बेटा, खुल के बोल जो भी बात है। आंटी जी, मेरी ननद बहुत अच्छी है। चाचा जी, चाची जी, सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। गीत दीदी तो घर से जल्दी बाहर तक नहीं आती। गगन के परिवार वाले प्रीति को 4 बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। आज तक तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया मैंने सोनी। तूने जो किया है इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। माँ जी, मैं किसी के लिए भी झूठ नहीं बोल सकती। और गीत दीदी तो बहुत अच्छी हैं। आप क्यों उनसे परेशान हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं। आप मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकती। मैं आपके बेटे से आपकी शिकायत कर दूंगी। मैं उसे कुछ पता चलने दूंगी तब तो। वैसे भी वो अभी घर पर है नहीं। जब तक वो आएगा तब तक मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल चुकी हूँगी। प्रीति सोनी को घर से बाहर कर देती है। शाम को रोहन घर आता है। माँ, सोनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। देख बेटा, मैंने उसे बस इतना बोला कि घर पर थोड़ा काम है, वो करके फिर चली जाना मायके पर। माँ, क्या बात है? पूरी बात बताओ ना। अरे बेटा, उसने तो मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और देख मुझे जोर का धक्का देकर चली गई। माँ, ये चोट अब मुझे दिखा रही हो? कितना खून निकल रहा है, पहले दिखा नहीं सकती थी? अरे बेटा छोड़ना, घर की बात है, कोई बात नहीं। वो भी किसी की लड़की है, बच्ची है, अभी अकल नहीं है। कोई बच्ची बच्ची नहीं होता। माँ, तुमसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं, और अब उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। कहाँ जाएगी बेचारी, यही तो उसका असली घर है। कह दिया तो कह दिया, बस अब वो इस घर में कभी कदम नहीं रख सकती। कुछ दिनों बाद गीत की रोहन से मुलाकात होती है। भाई, भाभी को घर ले आओ प्लीज। देख गीत, मैं तुझे सगी बहन जितना प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी भाभी ने जो किया है उसके बाद मैं उसे घर में कभी नहीं ला सकता। भाई, भाभी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया ताई जी ने किया है। क्या कह रही हो तुम? भाई, मेरे लिए जो रिश्ता आया था वो भाभी के रिश्तेदार थे। ताई जी ने मेरे रिश्ते को तोड़ने के लिए भाभी से मेरे बारे में बुरा बोलने को कहा और भाभी ने उनकी बातों से इनकार कर दिया। पर गीत, माँ ऐसा क्यों करेगी? भाई, ताई जी ने ही ये किया है। उन्होंने इस चीड़ से भाभी को भी घर से निकाल दिया और आपसे झूठ बोला कि भाभी ने ये सब कुछ किया है, जबकि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ताई जी ने किया था। सोनी, तूने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। मैं तो उसे डिवोर्स ही देने जा रहा था। नहीं भाई, जाओ और भाभी को लेकर आओ। भाभी जैसी लड़की आपको कभी नहीं मिल सकती। गीत की सगाई का दिन था। रोहन अपनी पत्नी को लेने निकला था और तभी रोहन के चाचा का फोन बजा। अरे बलजीत भाई साहब, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, बहुत जरूरी इमरजेंसी है। लेकिन आज मेरी बेटी की सगाई है, ऐसा क्या हो गया? भाई साहब, आपके बड़े भाई सुखदेव जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, उसे खून की बहुत जरूरत है। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता हूँ। सोनी से कह दूंगा कि वो अपने ताई और ताऊ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। घबराइए मत, मैं रोहन को कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाइए। गीत अपनी सगाई छोड़कर अपने ताई जी के घर जाती है। ताई जी, जल्दी चलिए मेरे साथ। ताऊ जी कहाँ है? तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? छोड़, तेरी इतनी हिम्मत। ताई जी, इन सब का वक्त नहीं है। भाई को मेरी गुड़िया, मुझे बता क्या हुआ है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? नहीं ताऊ जी, भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें बहुत चोट लगी है। मेरे बच्चे के पास कौन है अभी? जल्दी जल्दी चलो, न जाने कैसे कितनी चोट लगी होगी। ताऊ जी घबराइए मत, पापा और मम्मी भाई के पास पहुंच गए हैं। मैं आप लोगों को अपने साथ लेने आई हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचा। आप भी मेरी माँ जैसी है।
आपको हक है मुझे बोलने का। मेरे इतने गलत व्यवहार के बाद भी तुमने अपनी सगाई मेरे बेटे के लिए बीच में रोक दी। वो मेरे भाई भी है, उनसे बढ़कर मेरी ये सगाई और शादी नहीं है ताई जी। प्रीति हॉस्पिटल पहुंची। अपने बेटे और देवर को देखकर रोने लगी। विमला, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने भाई जैसे देवर के साथ ये सब क्या किया। जेठानी जी रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अपने अपने ही होते हैं, ये हमारा भी तो बेटा है। हाँ, देवर जी उसे अपना खून दे रहे हैं और मैंने एक छोटी सी जमीन के लिए उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया। जेठानी जी, कोई किसी को अलग नहीं करता। ये दिल के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते। ये बोलने से टूट नहीं जाते। मैंने अपनी इस फूल जैसी भतीजी का घर भी तोड़ना चाहा और ये बच्ची अपने भाई का घर टूटता हुआ ना देख सकी। ताई जी, आप जाओ और भाभी को वापस लेकर आओ, अभी भी देर नहीं हुई है। प्रीति अपनी बहू के घर जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं नफरत में इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। माँ जी, आप माफी मत मांगिए, आप बड़ी हैं मुझसे। बहू, मेरे साथ घर चले, मैं तुझे लेने आई हूँ। ठीक है माँ जी, पर मेरी भी एक शर्त है। अरे बहू, तू जो बोलेगी मैं वो करूंगी। अपनी गलती का पश्चाताप अब मुझे करना ही है। माँ जी, आप घर की उस दीवार को गिरा दो जिसकी वजह से ये दूरियां हैं। हाँ हाँ बेटा, वो दीवार तो मैं गिरवा ही दूंगी। माँ जी, उस दीवार के साथ साथ मन में से ये नफरत की दीवार भी गिरा देना। अपने हमेशा अपने होते हैं। प्रीति घर और मन की दीवार गिराकर सबको अपना मान लेती है।